हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप यू आर वेल। तो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे 5-6 दिसंबर का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है वर्ल्ड सॉइल डे। स्टूडेंट्स, हम वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं और स्टूडेंट ये 2014 से इस डे को हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स वर्ल्ड सॉइल डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 दिसंबर को। स्टूडेंट्स, इसकी थीम क्या है? सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ इसकी थीम है। ओके, नाउ कम टू सेकंड। फ्रेंड्स, अभी इंडिया के कुछ स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस है। स्टूडेंट, उस असेंबली इलेक्शंस में हम अपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चूज करते हैं, जो सीएम की पोस्ट के लिए वोटिंग करते हैं, इलेक्शंस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कुछ स्टेट्स के इलेक्शन प्रोसीजर। ये उस स्टेट्स में कितनी इलेक्शन सीट्स थी और कितने पे इलेक्शंस हुए हैं और विनिंग पार्टी कौन है और लूजिंग पार्टी कौन है। ओके स्टूडेंट्स, से मध्य प्रदेश में टोटल सीट्स 230 थी और 230 सीट्स पे इलेक्शंस हुए, जिसमें से विनिंग पार्टी को ना बीजेपी विनिंग पार्टी है, जिसमें 163 वोट्स पर वो विनिंग रही है। ओके, और लूजिंग पार्टी कौन से? कांग्रेस लूजिंग पार्टी है। ओके, नाउ कम टू राजस्थान। राजस्थान में 200 सीट्स थी टोटल सीट्स और इलेक्शन 199 सीट्स पे हुआ, जिसमें भी बीजेपी जीती है 115 सीट्स पे, 115 सीट्स पे बीजेपी जीती है। लूजिंग पार्टी कौन रही है? कांग्रेस लूजिंग पार्टी रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं तेलंगाना की तरफ। तेलंगाना में 119 सीट्स हैं, जितने 119 सीट्स पे इलेक्शन हुआ, जिसमें कांग्रेस जीते 64 सीट्स पे। ओके स्टूडेंट्स, और उसमें बीआरएस की हार हुई है, बीआरएस लूजिंग पार्टी है। ओके, नाउ कम टू छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 19 टोटल सीट्स हैं और 19 सीट्स पे इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें बीजेपी जीती है 54 सीट्स पे। ओके स्टूडेंट, और इसमें कांग्रेस की हार हुई है, कांग्रेस लूजिंग पार्टी है। ओके, मिजोरम की तरफ। मिजोरम में लूजिंग पार्टी ZPM रही है, जिसमें 27 सीट्स पे वो विनिंग पार्टी रही है। ओके स्टूडेंट्स, now come to third current affair. मोदी अनवील्ड द स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एट राजकोट फोर्ट। राजकोट फोर्ट में जो पीएम नरेंद्र मोदी जी उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू को अनवील्ड किया है। स्टूडेंट, जैसे महाराष्ट्र सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इस स्टैचू को बनाया गया। स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली जो नेवी डे सेलिब्रेशन था सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, नेवी डे सेलिब्रेशन हुआ, जिसे पीएम मोदी जी ने अटेंड किया। उस नेवी डे सेलिब्रेशन में छत्रपति महाराज के स्टैचू को अनवील्ड किया गया। फ्रेंड्स, नेवी डे जो सेलिब्रेशन हुआ है उसे होस्ट किसने किया था? एडमिरल आर हरि कुमार ने उसे होस्ट किया था, जो नेवल स्टाफ चीफ है। ओके स्टूडेंट्स, एक तरीके से जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज उन्होंने नेवी डे की शुरुआत की थी, तो इसके लिए नेवी डे सेलिब्रेशन में ही इनके स्टैचू को अनवील्ड किया गया। ओके स्टूडेंट, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं राजकोट फोर्ट की। स्टूडेंट, राजकोट फोर्ट को 1660 में बनाया गया था और मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे बनवाया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू फोर्थ। Ministry of Tourism launches National Best Tourism Village and National Best Rural Homestay Competition in 2024. 2024 का मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने नेशनल बेस्ट टूरिज्म विलेज एंड नेशनल बेस्ट रूरल होमस्टे कॉम्पिटिशन को लॉन्च किया है। स्टूडेंट्स, इसे लॉन्च करने के पीछे मकसद क्या है? स्टूडेंट, जो हमारे टूरिज्म विलेजेस है, जो विलेज हमारे काफ़ी ज़्यादा कल्चर से मिले हुए हैं, हमारे कल्चर दिखाते हैं, उन्हें एक तरीके से प्रमोशन करना, उन्हें एक तरीके से स्ट्रेंथन करना, उन्हें इसलिए ये कंपटीशन रखा गया है। ओके स्टूडेंट 2023 का एडिशन देखें अगर हम इस कंपटीशन का, तो स्टूडेंट इसमें 35 विलेजेस को रिकॉग्नाइज्ड किया गया था इंडिया में से, जिन्हें गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज कैटेगरी में रखा गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू फिफ्थ। आरोग्य मैत्री 8 वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल। आरोग्य मैत्री 8 वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल, जिसे अनवील्ड किया गया गुरुग्राम में। संजय, आरोग्य मैत्री 8 वैसे डिजाइन इंडिजिनियसली किया है। इंडिजिनियस मतलब इंडिया में इसे डिजाइन किया गया अंडर प्रोजेक्ट भीष्म। भीष्म प्रोजेक्ट के अंदर से इंडिजिनियसली डिजाइन किया गया। भीष्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, ये भीष्म प्रोजेक्ट है। ओके संजय, आरोग्य मैत्री 8 है, ये 72 मिनी क्यूब से मिलकर बना हुआ है और एक स्पेशलाइज स्टेशन है फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए, इमरजेंसी के लिए एक स्पेशलाइज स्टेशन है आरोग्य मैत्री 8। ओके स्टूडेंट जी, आरोग्य मैत्री है, इसमें मेडिकल इक्विपमेंट और सप्लाईज एक तरीके से मिनी ICU की तरह है। उसमें ऑपरेशन थिएटर भी है, उसमें फूड और वाटर की फैसिलिटी भी दी जाएगी। ओके स्टूडेंट, आरोग्य मैत्री 8 में एक साथ 200 लोगों, जो 200 पेशेंट होता है, उनका ट्रीटमेंट होता है आरोग्य मैत्री में। ओके, नाउ कम टू सिक्स्थ। वॉन द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। जर्मनी ने पहली बार फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप को जीता है आफ्टर बीटिंग फ्रांस। फ्रांस को हराने के बाद जर्मनी ने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप पहली बार जीता है और फ्रांस को उन्होंने पेनल्टी शूट आउट में हराया है। ओके जो ये फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हो रहा था, ये कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया में से हुआ है।
Okay students, now come to 7th. India to host 3-day global technology summit from December 4th. December 4th से December 6th तक एक 3-day लॉन्ग ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट चली है, जिसे इंडिया ने होस्ट किया है। स्टूडेंट इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसे ऑर्गेनाइज किया, और ये 4 to 6 दिसंबर तक ये समिट चली है। ओके स्टूडेंट, ये समिट का 8th एडिशन था। ओके स्टूडेंट, इस समिट में क्या क्या टॉपिक्स थे, जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐसे कुछ नए नए टॉपिक्स थे इस समिट में। ओके स्टूडेंट, इसकी थीम क्या थी? जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी इसकी थीम थी इस समिट की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू 8th। देवी फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ दून बेस्ड ICFR। स्टूडेंट कंचन देवी पहली वुमेन बन चुके हैं जो ICFRE की डीजी डायरेक्टर जनरल बनी है। ये ICFRE क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ICFRE, जिसके डायरेक्टर जनरल कंचन देवी बनी है। ओके स्टूडेंट जी, ICFRE ये अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एंड ICFRE ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। ओके स्टूडेंट, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में, और इस एस्टैब्लिश कब हुई थी? 1986 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। ओके, तो ये थे हमारे आज की करंट अफेयर। इफ यू लाइक द वीडियो, गिव इट थम्स अप एंड प्रेस सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, बाय।